हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंजलि अतुल ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ स्टेपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में। हाल फिलहाल सपना की 2 वीडियोस आई हैं। तो सपना ने पहली वीडियोस में बताया है कि उनके पहले पति जो सूरज थे वो उनके साथ काफ़ी मारपीट करते थे। वो जो उनका उस टाइम की जो बातें थी वो सपना अब लेके आई है, क्योंकि वो पूरी भर चुकी थी। भाई अब इंसान इतना टॉर्चर सह सह के कब तक चुप रहेगा। तो अब उसने अपना मुँह खोला है और उसने सब कुछ बताया है अपने उसके बारे में, और ऑडियो भी उन्होंने लगाया है। क्योंकि भाई आजकल बिना सबूत के कोई मानता नहीं है। और अगर सपना ऐसे ही बोलती कि भाई मेरे संग मारपीट होती थी तो कोई मानता नहीं, इसलिए उसने ऑडियो भी डाला था। उसने अपनी भी ऑडियो डाली है और सूरज की भी ऑडियो डाली है। तो भाई इससे पता चलता है कि सपना उस टाइम पे कितना टॉर्चर सह रही थी। और अभी तक उसने ये बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि वो चाहती थी परिवार की इज्जत बनी रहे, लेकिन ऐसा उसके सास ससुर नहीं चाहते थे। तो अभी अभी जो कुछ लोगों का कहना है कि भाई सपना ने इतने सालों बाद ऑडियो डाली ही क्यों। तो भाई इंसान कितना टॉर्चर और कब तक सहेगा। अभी तक वो चुप थी कि भाई परिवार की इज्जत बची रहे, परिवार की इज्जत बची रहे, लेकिन उसके सास ससुर नहीं चाहते थे परिवार की इज्जत बची रहे। और कुछ हाल फिलहाल कुछ वीडियोस ये भी आई हैं कि सब ये प्लानिंग काफ़ी टाइम से चल रही थी। जब राजवीर की डेथ हुई है उसके बाद से ही प्लान चल रहा था कि सपना को यहाँ से निकालें। और ये सब उनके रिश्तेदारों की बातों में आके ही हो रहा है, क्योंकि जो सपना की सास के जो रिश्तेदार हैं वो नहीं चाहते थे। और कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी सामने आया था सपना का, जो सपना कह रही थी कि जो अंशु के फादर हैं, अंशु के पापा जो हैं, वो उस टाइम पे जब राजवीर की डेथ हुई थी तब वो बोल रहे थे कि अब ये सबका क्या करेगी, ये सब ये चैनल वानल बना के क्या करेगी, ये सब मेरे नाम कर दे। तो ये सब होना हो उसके परिवार के, सपना की जो सास के परिवार वाले हैं उन सब की प्लानिंग थी, उन सब के ही कहने में सास ससुर ने ये सब किया है। बाकी सास जो भी कुछ किया सास ससुर ने, वो अपना बुढ़ापा उन्होंने ख़राब कर लिया इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे आपके हाथ पैर चल रहे हैं इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। कल को आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब आपको आपकी बहू ही याद आएगी, क्योंकि आपके पास आपके बेटे तो है नहीं, आपके पास आपकी बहू थी, नाती पोते जो भी आपकी पोतियाँ थी वो भी आप लोगों ने अलग कर दिया उन लोगों को भी। अभी सपना फ़िलहाल अलग हो गई है उन लोगों से, क्योंकि उन्होंने अंशु को भी दूर कर दिया। सभी लोग जानते थे कि अंशु और सपना एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, और उन लोगों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। और वो लोग कभी हमेशा ये वीडियो में यही बोलते थे कि हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। और सपना हमेशा यही बोलती थी कि मेरी 2 नहीं 3 बेटियां हैं। वो अंशु को हमेशा अपनी बेटी ही मानती थी और अंशु भी उसको अपनी माँ की तरह ही मानती थी। कभी उन्होंने नंद भाभी का रिश्ता नहीं निभाया है। लेकिन गाइज लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। परिवार वाले चाहते थे कि पहले अंशु को अलग करें, जब अंशु अलग हो जाएगी तो फिर सपना अकेले क्या ही करेगी, सपना तो वैसे ही टूट जाएगी, सपना तो वैसे ही मर जाएगी। अरे वो 2 अपने पतियों की वजह से पहले ही मर चुकी थी और आप लोगों ने अंशु को भी उससे दूर कर दिया। अंशु बेचारी उससे हंस बोल लेती थी, वो उसके सुख दुख में साथ दे रही थी सपना का, तो आप लोगों ने उसको भी दूर कर दिया। आप लोगों ने उसको भी उसके गाँव भेज दिया। उसके माँ बाप को फ़ोन करके उसके फादर उसको ले गए गाँव। अरे भाई आप लोगों को जब उसको रखना ही नहीं था तो आप लोग लेके क्यों आए थे। इतनी छोटी सी अंशु को आप लोग लेके आए थे। सपना ने उसको जब वो शादी करके आई थी तब वो इतनी छोटी थी, 7-8 साल की अंशु थी, तब से उसने अपने पास रखा है। तो भाई इंसान का बॉन्ड हो ही जाता है। और हमेशा से भाई उनके घर में कोई और तो था नहीं, तो अंशु उसकी सारी बातें समझती थी। और जब से राजवीर की भी डेथ हुई है तब से अंशु बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुकी थी, मतलब क्योंकि भाई उसके पास उसका हस्बैंड तो था नहीं कोई भी बात शेयर करने के लिए, तो वो सारी बातें अपनी अंशु से ही शेयर करती थी और वो दोनों काफ़ी अच्छे से रहते थे। लेकिन परिवार को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने अंशु को भेज दिया। अंशु ने भी अपनी वीडियोस में ये बताया कि भाभी मेरी वजह से ही बंधी हुई थी, अभी तक उनको मेरी वजह से ही यहाँ वो रुकी हुई थी यहाँ पर रहने के लिए, तो मैंने उनको फ्री कर दिया। क्योंकि भाई अंशु ने वीडियोस में ये भी बताया कि उनकी मेरे को भी टॉन्ट दिए जाते थे। भाई अंशु को भी बोलते होंगे ना, क्योंकि अंशु उसका साथ दे रही थी, तो वो अंशु को भी बोलते होंगे कि तू ज़्यादा उसके साथ ये करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। तो भाई कब तक कोई सुनेगा। तो इसलिए अंशु को उन्होंने सबसे पहले अलग किया। उसके बाद सपना, तो भाई अंशु को अलग कर देगी तो सपना तो वैसे ही टूट जाएगी। सपना ने अपनी वीडियोस में बस उस दिन ऑडियो डाली थी, और ये ऑडियो भी वो इतने दिनों से दबाए बैठी थी भाई कि अपने ससुराल की इज्जत मैं बचा लूँ, लेकिन ससुराल वाले ऐसा चाहते नहीं थे। इसलिए उस इतना टाइम बाद उसने ये वीडियो लेके आई है। अगर वो चाहती तो ये वीडियो वो बहुत पहले ला चुकी होती, आप लोगों की इज्जत तो वो पहले ही बहुत ख़राब कर चुकी होती, लेकिन उसने अभी तक आपकी इज्जत के लिए सब कुछ वो दबाए बैठी थी। और इसीलिए वो सपना हमेशा यही बोलती थी कि मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जैसा आप लोग समझते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो अपने पीछे अभी और पता नहीं कितने गम छुपाए बैठी है। अभी तो उसने एक पहला पन्ना ही अपना खोला है ज़िंदगी का, जो
हम लोगों को पता चला है वीडियोस के माध्यम से। और उसके जो इतने क्लोज, उसके सारे क्लोज क्या, आप लोग ये सोचिए कि उसने अपनी माँ तक को ये बात नहीं बताई थी। उसकी माँ को भी वीडियोस के जरिए पता चला है कि हाँ भाई मेरी बेटी इतने सालों से इतना सब कुछ सह रही थी। उसकी माँ को भी ये बात नहीं पता थी। शिवी उसकी बेस्ट फ्रेंड जो कि ग्वालियर में रहती है, तो उसको भी नहीं ये बात पता थी। शिवी भी अपने ब्लॉग में आके ये बोल रही है कि दीदी ने मुझे अभी तक ये ऐसा कुछ नहीं बताया था, मुझे भी वीडियोस के माध्यम से ये बात पता चली है। उसके बाद मैं उनसे फ़ोन पे कनेक्ट हो रही हूँ, तब मुझे पता चला है। हाल फिलहाल में उसने ये भी बताया कि सपना दीदी ठीक है अभी। आप वीडियोस में वो आगे बताएंगी कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि भाई किसी की भी पर्सनल लाइफ है, तो शी भी नहीं चाहती कि उसकी पर्सनल लाइफ का जो भी डिस्कशन है वो अपनी वीडियोस में दे। और कोई भी नहीं चाहेगा भाई सामने वाले की पर्सनल लाइफ है भाई वो अपने आप बताएगा अपनी पर्सनल लाइफ, क्योंकि अभी तक जो हो रहा था, अभी तक जो हम उसको सपना को जो देख रहे थे, वो तो हमें जो वो हंसी खुशी दिखा रही थी हम वही देख रहे थे। जो असली चेहरा है वो ससुराल वालों का वो तो अब सामने आया है। और इतना ही नहीं, वो बेचारी मार खाती थी और बगल में उसके जो दादा ससुर थे उनका भी रूम था, और वो आवाज़ भी लगा रही थी कि दादाजी मुझे बचा लो, लेकिन कोई उसको बचाने नहीं आता था। उसके सास ससुर को भी ये बात पता थी कि हाँ सूरज उसके साथ मारपीट करता है, लेकिन कोई उसको बचाने नहीं आता था। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती थी और 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी, वो उसने वीडियो में बताया, लेकिन कोई उसको बचाने नहीं आता था। इतना सब कुछ वो सह रही थी। इंसान सहते सहते ये मारपीट वीडियोस में पता चल रहा था कि ये मारपीट एक दिन की नहीं थी, ये रेगुलरली मारपीट उसके साथ रही होगी। लेकिन इंसान कब तक बर्दाश्त करे, तो हो सकता है उस दिन उसने वो वीडियो बना ली होगी कि भाई मैं इस वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं भी इसको टॉर्चर करूँगी, या फिर मैं भी इसको केस वेस करने का सोचा होगा सपना ने। यही सोच के उसने वीडियो बनाई होगी, वरना वीडियो क्यों बनाएगा। और इतने सालों की वीडियोज़ वो अपने पास रखी हुई थी। अब जाके उसका जब वो भाई इंसान इतने सालों से सह रहा है, फिर भी आप उसको टॉर्चर पर टॉर्चर किए जा रहे हो, आप उसको खुश नहीं रहने दे रहे हो, तो कब तक सहेगा। इसलिए उसने वो वीडियोस लाके अपने सास ससुर का चेहरा भी सामने सबको दिखाया कि कितने अच्छे हैं उसके सास ससुर, जो अभी तक वो इतनी उनके बारे में तारीफ करते नहीं थकती थी, वो कैसे निकले। हम लोग तो अभी यही समझते थे कि भाई सपना के सास ससुर जैसा कोई सास ससुर है ही नहीं, लेकिन ये तो वीडियोज़ में अब जब सपना ने बताया तब हमें पता चला है कि ये कितने अच्छे हैं। भाई क्या ही कहें, आजकल इंसान के मुंह पे कुछ होता है और पीठ पीछे कुछ होता है, ये तो भाई जो सह रहा होता है उसको ही पता होता है। और सपना ने जब वीडियो में बताया तब पता चला कि भाई उसकी सास कैसी है। और सास तो खैर हम लोग वीडियोस में देखते ही है, आए दिन उसकी सास का हमेशा मुंह बना ही रहता है। सपना खुद से कोशिश करती है कि ये हमेशा खुश रहे, लेकिन भाई कब तक सामने वाला कोशिश करेगा। आप भी तो सामने वाले को कभी खुशी दीजिए, आपने सामने वाले को कभी खुशी नहीं दी। उसके मायके से कोई आ जाए तब आपका मुंह बना रहता है। वो बेचारी किसी से ना मिलती है ना कहीं बाहर जाती है, हमेशा घर में ही आप लोग वीडियोस देखते हैं, हमेशा वो अपने घर से ही वीडियोस बनाती है, हमेशा वो अपने घर से ही वीडियोस बनाती है, कहीं बाहर नहीं जाती। इतने यूट्यूबर्स की पार्टीज होती है जो कि सपना को इनवाइट करते हैं, लेकिन वो बेचारी कहीं नहीं जाती, क्योंकि उसको पता है कि उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं है। और जब पसंद नहीं है तो भाई सामने वाला क्यों ही चाहेगा कि ज़बरदस्ती का मैं जाऊँ वहाँ पे और फिर मेरे घर में फालतू का ड्रामा हो। तो इसलिए कोई नहीं चाहेगा भाई, सामने से कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई भी ड्रामा हो, कोई भी मेरी वजह से कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। सब हमेशा सामने वाला यही चाहता है कि सब खुश रहें। और सपना ने हमेशा यही कोशिश करी है कि उसके सास ससुर, उसकी फैमिली हमेशा बनी रहे और सब हमेशा खुश रहें। और खुश रखने की उसने कोशिश अभी तक वो कोशिश करती आई है, लेकिन कब तक कोई इंसान सहेगा गाइस। उसकी माँ आ गई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो उसने उसकी माँ के आने पर भी उसकी सास हमेशा मुंह बना लेती थी। अरे भाई आपके घर कोई रोज़ रोज़ थोड़ना आता है, कभी कभी आता है। और किस माँ का मन नहीं चाहेगा कि वो अपनी बेटी से आके मिले। फिलहाल में जब उसके पास उसके हस्बैंड भी नहीं है, तो भाई उसको कभी ना कभी तो लगता होगा कि मैं अपनी बेटी से मिलने आऊँ, या सपना को भी कभी लगता होगा कि मेरी माँ मुझसे मिलने आए। तो भाई उसकी माँ मिलने आ जाती थी, आपको तब भी दिक्कत होती थी, आप तब भी हमेशा मुंह बनाए रहती थी। माँ छोड़िए, उसका भाई आ जाए, उसकी बहन आ गई थी अभी सलोनी, तब भी आपका मुंह बना हुआ था। सब तब भी लोग यही बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे कि इसकी वजह से ये सब हो रहा है। भाई आपके घर में कोई आया है, वैसे ही आपके घर में बहुत कम लोग बचे हैं, आपके 2 बेटे पहले ही जा चुके हैं। अब जो आपके घर में जो लोग बचे हुए हैं, और कुछ लोग अगर आपके घर पे आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो उन्हें देख के आप खुश तो होते नहीं, उन्हें देख के आप मुंह बना लेते हैं। तो भाई कैसे लोग हैं आप, वैसे ही आपके घर लोग नहीं है, और जो लोग आ रहे हैं उन्हें देख के आप मुंह बना रहे हैं। आप कम से कम उसकी खुशी तो देखिए। आपके जो सपना की सास है उनके पास कम से कम सपना के ससुर तो हैं, वो लोग अपनी बातें आपस में कर तो सकते हैं।
हाँ, सपना के पास अंशु थी, लेकिन अंशु भी उससे छोटी थी। अंशु से वो हर बात नहीं कर सकती अपनी, और हस्बैंड हस्बैंड नहीं होता है। तो भाई वो अपने पास, अगर उसके पास कोई मिलने आ जाए, वो बेचारी थोड़ा खुश रह ले किसी के आने से, तो आपको उसमें भी दिक्कत होती थी। जब उसकी माँ आ गई थी तो उसने रो रो के बेचारी ने ये बोल दिया कि जब तक मैं मर नहीं जाऊँ तब तक इस चौखट पे आप कदम मत रख देना। तो कोई भी इंसान इतनी बड़ी बात अपनी माँ से ये तभी बोलेगा जब वो बिल्कुल अंदर से भर चुका होता है। उसकी हमेशा जब उसकी माँ आती थी तो उसकी सास का मुंह बना रहता था कि तो कब तक सहेगा भाई, सामने वाला अपने माँ बाप की बेइज्जती होते हुए कब तक सहेगा। तो इसलिए उसने अपने माँ से ही मना कर दिया कि भाई आप, मैं मर नहीं जाऊँ तब तक यहाँ कदम मत रखना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके परिवार वालों की और बेइज्जती हो। तो उसने अपनी माँ से ही मना कर दिया। उसकी माँ ने भी बोल दिया कि ठीक है बेटा, जैसा तू चाहती है वैसा होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो वीडियोस, जो सपना की दूसरी वीडियो आई है, उसमें उसके मायके वाले आ गए हैं और उसके मायके वो अपना सारा सामान लेके जा रही है। और सामान भी गाइस वो अपना वो लेके जा रही है जो उसने अपनी यूट्यूब की अर्निंग से आया है, या उसके पास कोलैप्स के जो साड़ी सूट्स आते थे, बच्चों के जो कपड़े आते थे, वो सभी लेके गई है वो। बाकी अपना कोई सामान नहीं लेके गई है वो। और सामान छोड़िए आप, उसने अपनी सेकेंड वीडियोज़ में आप देखेंगे ऑडियो के माध्यम से उसने अपने सास ससुर से जो बात करी है, उसने अपनी सास से अपनी सॉरी गाइज, मैं इस बात को काट के आपको एक बात और बता रही हूँ कि आजकल की जनरेशन में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो अपना गोल्ड अपनी सास को रखने के लिए दे। बहुत ही कम ऐसे परिवार होते हैं जो वही अपनी सास को अपना गोल्ड दे देते हैं। लेकिन आजकल ये देखने को बहुत ही कम मिलता है कि जो भी लड़की है वो अपनी सास को अपना गोल्ड रखने के लिए दे रही है। भाई सब अपने पास रखते हैं, सब आजकल बहुत समझदार है अपने अपने आप में। लेकिन सपना ने अपना गोल्ड, यहाँ तक कि सपना जो अर्न कर रही थी उससे भी, जो उसने सामान खरीदा था, जो भी उसने गोल्ड खरीदा था, वो भी अपने सास के पास उसने दे रखा था। ये छोड़िए, उसने अपना स्कूटी का जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो भी अपने ससुर के पास दे रखा था। तो भाई क्या वो घर अपना टूटना चाहेगी? मतलब वो अपना घर तोड़ना चाहेगी? ऐसी लड़की जो अपना सब कुछ अपने सास ससुर को, वो अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने सास ससुर को मानती थी, वो अपना सब कुछ उनके पास रखने को देती थी, तो वो चाहेगी कि वो अपनी वजह से अपना घर तोड़े, उसकी वजह से उसका घर टूटे? वो हमेशा यही कोशिश करती थी कि मेरा परिवार हमेशा हंसी खुशी रहे और सब लोग साथ रहें। लेकिन सास ससुर ऐसा नहीं चाहते थे। राजवीर की मौत के बाद से वो लोग चाहते थे कि सपना कैसे भी अलग हो जाए। वो कुछ ना कुछ ऐसा करते थे, आए दिन घर में प्रॉब्लम्स होती थी, लड़ाइयाँ होती थी, कि कैसे भी सपना बस तंग आके ये बोल दे कि भाई मैं नहीं रह सकती, मैं आपके साथ, मैं जा रही हूँ। लेकिन अब उनकी एक ख्वाहिश पूरी हो चुकी, क्योंकि अब सपना बहुत सह चुकी, और सपना अब उन्होंने अंशु को अलग कर दिया, तो वही सपना तो वैसे ही अलग हो गई। सपना अब उस घर में नहीं रहेगी, और भाई रहेगी भी क्यों? आपने देखा कुछ वीडियोस में लास्ट टाइम जब सपना की इतनी तबीयत खराब हुई है, तो कोई ना तो उसकी सास ना ससुर कोई उससे ये पूछने वाला नहीं था कि बेटा तुझे कोई परेशानी है, या एक गिलास पानी देने वाला नहीं था कोई। आप ये सोचिए, बेचारी अंशु ही उसकी देखभाल करती थी, अंशु ही उसका ख्याल रखती थी, पानी वानी जो भी कुछ होता था। यहाँ तक कि आरू को भी अंशु ही रेडी करती थी, उनको नहलाना धुलाना सब अंशु ही करती थी। सास से इतना भी नहीं होता था कि वो अपनी दो जो छोटी छोटी बेटियां हैं उनको भी नहला धुला दे, उनको भी अच्छे से रख ले, उनको भी खिला पिला दे। ये सब भी अंशु ही करती थी। इतना तो कोई भी कर देगा कि भाई सामने वाले की तबीयत सही नहीं है तो भाई उसको 2 रोटी या थोड़ा खाना हम पहुंचा दें कि वो अपना खाना खा ले। तो उसकी सास से इतना भी नहीं होता था। और यही सपना की सास की जब तबीयत खराब हो गई थी, तो सपना रात को अपनी बेटी आरोही को, जबकि उसकी आरोही कितनी छोटी है लेकिन वो फिर भी आरोही को घर में छोड़ के, और वो हॉस्पिटल अपनी सास के पास रही थी। क्यों भाई? वो अपना रिश्ता बचाना चाहती थी, इसीलिए तो। वरना वो भी ये सोच रही थी कि मेरे पास तो मेरे दोनों पति नहीं है मेरे, और मैं अपना मैं क्यों करूँ ये सब? ये लोग तो मेरे साथ ऐसा कुछ करते नहीं है, ये लोग तो मेरी देख रेख करते नहीं है। क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि परिवार हमेशा बना रहे। वो चाहती थी कि मैं अपने सास ससुर को उनको ये ना लगे कि उनके पास उनके बेटे नहीं है, मैं उनका बेटा बन के दिखाऊँ। लेकिन सास ससुर ऐसा कभी नहीं चाहते थे। वो हमेशा बहू को बहू ही मानते थे, उन्होंने कभी उसको बेटी माना ही नहीं। जबकि आप ये सोचिए उनके पास बेटी थी नहीं। अंशु तो जो उसकी सास है उसके भाई की बेटी थी, उनके पास उनकी बेटी नहीं थी। आपके पास 2 बेटे थे, वो भी आपके चले गए। आप चाहते तो अपनी बहू को बहुत अच्छे से रख सकते थे, और आपके पास अब है ही कौन? उसने अपना गोल्ड मांगा अपनी सास से, फोन पे आप देखेंगे ऑडियो, उसने अपना गोल्ड मांगा तो उसकी सास ने मना कर दिया। उसने बोला कि राजवीर जी ने मुझे जो नेकलेस दिलाया था वो तो आप मुझे दे दो, वो तो मेरे पति ने दिलाया था मुझे। तो उसकी सास ने फौरन मना कर दिया कि भाई क्यों, उस पर तेरा क्या हक है? बताइए। वो जो उसके हस्बैंड ने उसको जो ज्वेलरी दी थी उस पर उसका कोई हक ही नहीं है। मतलब वो यहाँ जो रह रही थी तो वो तो बेवकूफ़ थी।
और वो गोल्ड का आप करेगी भी क्या भाई? उसके पास उसके दो हस्बैंड चले गए, अब वो उस ज्वेलरी को कहीं भाई पहन के जाएगी तो है नहीं। वो अपनी बच्चियों के फ्यूचर के लिए मांग रही है कि भाई कुछ तो मेरे पास मजबूती रहे। अभी तो फिलहाल में उसके पास छत भी नहीं है, पता नहीं बेचारी कहाँ रह रही है, किस हाल में रह रही है। अभी उसका कोई वीडियो नहीं आया है, अभी जब वीडियो आएगा तब पता चलेगा। और हाल फिलहाल में वो ये सब डिस्क्लोज भी नहीं करेगी कि वो कहाँ रह रही है, और हम लोग भी नहीं चाहते वो डिस्क्लोज करे, क्योंकि उसके ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं है कि अगर उनको ये पता चल गया वो कहाँ रह रही है, वो लोग वहाँ भी कुछ ना कुछ ड्रामा करेंगे। तो इसलिए अभी तो सपना का कोई वीडियो आया नहीं, लेकिन हाँ वीडियो जल्दी ही आएगा। अभी तो वो बेचारी अपने आप में ही बहुत परेशान होगी। तो अब जो वीडियोस में उसने अपनी सास से ज्वेलरी मांगी थी गाइस, तो उसकी सास ने तुरंत उससे ये सब मना कर दिया कि इस पे तेरा कोई हक नहीं है, क्यों दूँ मैं ये सब तेरे को। जो उसकी शादी में गोल्ड चढ़ा था वो भी उसने मना कर दिया देने के लिए। तो उसने बेचारी ने बोला कि भाई मैंने यूट्यूब की अर्निंग से अपने सुई धागे बनवाए थे, वो तो आप मुझे दे दो। तो बोलती है कि हाँ वो तू ले ले। तो बताइए, मतलब जो उसके हस्बैंड ने अभी तक जो उसके लिए किया था वो सब बेकार ही था, क्योंकि वो अब बताइए, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सास अब उस ज्वेलरी का करेगी क्या। भाई तुम्हारे पास तुम्हारे बेटे हैं नहीं, और कोई तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारी बेटी है नहीं, अंशु को तुमने अलग कर दिया, अब तुम उस ज्वेलरी का करोगी क्या। वो बेचारी मांग रही है तो अपनी दो बेटियों के लिए, फ्यूचर के लिए तो मांग रही है कि भाई मेरे पति की जो आखिरी निशानी है कम से कम वो तो आप मुझे दे दो। ठीक है, उसने इतने पे भी सबर कर लिया। उसने बोल दिया ठीक है, आप मेरी यूट्यूब की अर्निंग से जो मैंने खरीदा है बस आप वही दे दो। ठीक है, आपके बेटे थे, आपके बेटे ने जो दिलाया आप वो रख लो, आप उसमें खुश रहो। और ससुर की आप ऑडियो सुनेंगे तो ससुर के मुंह से तो ऐसे शहद टपक रहा है जैसे पता नहीं कितना ही प्यार करते थे। और उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस मांगा था अपने ससुर से, तो उन्होंने बोला कि हाँ बेटा अपने उसके भाई का नाम लेके कि उनको भेज दो और मैं दे देता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसने अपने मथुरा वाले घर की भी बात करी कि पापा जी वो घर आप या तो मुझे दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूँगी, आप मेरे साथ कुछ टाइम बाद चलिएगा। लेकिन उसके ससुर ने तब तो बोल दिया कि हाँ बेटा तुम ले लो उस घर को। लेकिन 2 मिनट बाद ही उनका विचार बदल जाता है, वो बोलते हैं कि नहीं उस घर को तो मैं लूँगा। तो वो बोलती है ठीक है, आप उस घर को ले रहे हैं तो आप ले लीजिए उस घर को। लेकिन जो उसके जो 2 प्लॉट उसने लिए थे यूट्यूब की अर्निंग से, तो वो जो बेच के उसका जो पैसा था वो उन्होंने मथुरा वाले घर में लगाया था। तो उसने बोला कि ठीक है, आप मुझे जो मैंने जो पैसा दिया था वो आप मुझे दे देना। तो बोलते हैं ठीक है। अभी कुछ पता नहीं है कि गाइस वो उसको कुछ देंगे या नहीं देंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो बिना कोर्ट कार्रवाई के माध्यम के बिना वो उसको कुछ देंगे। और पता नहीं सपना को मैं तो चाहती हूँ कि सपना केस करे, लेकिन सपना पता नहीं केस करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि वो पैसों की भूखी नहीं है, उसको पैसों से कोई मतलब नहीं है। लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई सपना ये सब पैसों के लिए कर रही है। भाई उसको पैसे चाहिए थे तो वो इतना सब कुछ क्यों सहती। वो तो अपने पति के मरने के बाद ही तुरंत अलग हो जाती है। अगर उसको अलग ही होना था तो वो तभी केस करके जो मांगना था वो तब मांग लेती। उसके पति की 25 लाख की जो FD के पैसे थे वो भी उसने अपने ससुर को दे दिए। तो भाई उसको पैसों का लालच नहीं था, वो सिर्फ प्यार की भूखी थी। उससे आप 2 शब्द प्यार से बोल लेते ना, वही उसके लिए काफ़ी था। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने उसको रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ कलेश घर में कर करके, कुछ ना कुछ ड्रामा कर करके, इंसान कब तक सहेगा। वो पूरी भर चुकी थी। और भाई इंसान जब इतना सब कुछ सह चुका है, वो अपने 2 पतियों की मौत देख चुकी है, तो उसका तो सब कुछ ख़त्म ही हो चुका है। उसकी ज़िंदगी तो आधी ख़त्म हो ही चुकी है। वो जो जी रही है वो सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए जी रही है, ताकि उसका तो ज़िंदगी ख़त्म हो ही चुकी है। और फिर भी आप उसको चैन से नहीं रहने दे रहे हैं, तो क्या करेगी वो, कब तक सहेगी। तो इसलिए उसने वो वीडियो उस दिन, और सूरज वाली जो वीडियो थी मारपीट वाली, वो उसने लगाई थी, क्योंकि भाई इंसान कब तक सहेगा, कब तक। कभी ना कभी तो वो अपना मुंह खोलेगा। आप लोग उसको आए दिन परेशान कर रहे हैं, कब तक। फिर आखिर इंसान को गुस्सा आ ही जाती है, इंसान अंदर से भर ही जाता है। उसको अपनी पुरानी जो उसकी यादें थी वो ताज़ा हो गई और उसने वो ऑडियो डाल दी। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके ऑडियो डालने के बाद वो लोग अंशु को अलग कर देंगे और इतना सब कुछ होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में अंशु तो अपने घर जा चुकी है सादाबाद, वो वहीं से अपनी वीडियो बनाएगी। उसका चैनल का नाम भी बिग अंशु हो गया है। और अभी सपना का कोई न्यू अपडेट नहीं आया। हाँ, सपना ने इंस्टाग्राम पे कल एक पोस्ट डाला था, उसने बताया था कि गाइज मेरे पास ज़्यादा कॉल वगैरह ना करें, क्योंकि रिश्तेदार वगैरह और जो भी उसके अच्छे फ्रेंड्स वगैरह है वो लोग उसको कॉल कर रहे होंगे। तो उसने बोला कि मैं ठीक हूँ और अभी मेरे को कॉल ना किया जाए, और मैं जो भी मतलब न्यू अपडेट होगा वो बाद में देगी वो वीडियो के माध्यम से। तो अभी तो फ़िलहाल में कोई वीडियो नहीं आया है सपना का। लेकिन गाइस
मतलब इंसान कैसा होता है, मतलब सामने वाला उसके लिए कितना कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग उसके साथ इतना गंदा बिहेव कर रहे हैं। और आपने वीडियोस में देखा ही होगा, सपना की सास का मुंह हमेशा बना रहता था। वो अपनी वीडियोस में सास को लेने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बोलती थी ताकि सास खुश होकर दिखाए, ताकि सामने हम लोगों को लगे कि हाँ भाई इन लोगों का बॉन्ड कितना अच्छा है। लेकिन उसकी सास कभी भी उसके साथ अच्छी नहीं थी गाइस। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।